जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। वेलकम छ सब साथीहरूलाई। मसँग 10-15 मिनट जति धैर्यपूर्वक हरिवंश पुराणको कथाहरू श्रवण गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी टिकटकमा फेरि सदा चाहिँ जानेछौँ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। आज मैं 80तम अध्याय प्रारंभ गर्दैछु हरिवंश पुराण को। आज हम घंटा कर्ण और भगवान श्री कृष्ण का एक दूसरे को अपना परिचय देना तथा घंटा कर्ण द्वारा भगवान विष्णु का स्तंभन एवं समाधि लाभ, इसी के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर उन भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों महाभयंकर मांस भक्षी पिशाचों की ओर देखा जो हाथों में विशाल मशाल लिए हुए वहां आए हुए थे। उन दोनों पिशाचों ने भी सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए लोकेश्वरों के भी ईश्वर देवकी नंदन श्री कृष्ण को देखा। उन्हें देखकर वो दोनों पिशाच उन केशव के निकट गए और उन्हें अपने बीच में करके उनसे इस प्रकार बोले, मानव प्रवर, आप कौन है? किसके पुत्र है? कहां से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है? वन्य पशुओं से भरे हुए इस घोर वन में आप किस लिए आए हैं? यह वन मनुष्यों से रहित, चितों से आवृत, पिशाचों से सेवित हिंसक जंतुओं का निवास स्थान है तथा व्याघ्रों से भरा हुआ है। इसमें आप क्यों आए हो? आप बड़े सुकुमार प्रतीत होते हैं। आपका प्रत्येक अंग अनिंद सौंदर्य से संपन्न है।
आप साक्षात दूसरे विष्णु के समान जान पड़ते हैं। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के सदृश सुंदर एवं विशाल है। आपकी अंग कांति श्याम है। आप नील कमल के समान प्रकाशित होते हैं और साक्षात श्रीपति से प्रतीत होते हैं। मानो हमें प्रसन्नता प्रदान करने वाले साक्षात भगवान विष्णु दूसरा रूप धारण करके आपके रूप में यहाँ पधारे हैं। आप देवता है या यक्ष, गंधर्व या किन्नर, इंद्र या कुबेर, अथवा एम है या वरुण, जो इस भयंकर वन में मन को ध्यानस्थ सा करके अकेले बैठे हो। दूसरों को मान देने वाले मानव, आप ठीक ठीक बताइए। मैं यथार्थ रूप से आपका परिचय जानना चाहता हूँ। उन दोनों पिशाचों के इस प्रकार पूछने पर महान डग वाले भगवान विष्णु बोले, मैं क्षत्रिय हूँ। प्राकृतिक मनुष्य मुझे ऐसा ही कहते हैं, जानते हैं। यदुकुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए क्षत्रियों चित्त कर्म का अनुष्ठान करता हूँ। मैं तीनों लोकों का पालन तथा सदा ही दुष्टों पर शासन करने वाला हूँ। इस समय भगवान उमापति देव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत जाना चाहता हूँ। यही मेरा वृतांत है। अब अपना परिचय दो, तुम दोनों कौन हो? यह तो ब्राह्मण का आश्रम है, यहाँ तुम किस लिए आए हो? यह महान पुण्यमय स्थान है, इसे बदरी कहते हैं। बहुत से ब्राह्मण यहाँ वास करते हैं। क्षुद्र स्वभाव वाले दुष्टों ने कभी इस भूमि में स्थान नहीं पाया है। सिद्ध पुरुष ने सदा इसका सेवन किया है। तपस्याओं में लगे हुए तपस्वी यहाँ सब और निवास करते हैं। यहाँ आज की तरह झुंड के झुंड कुत्ते कभी नहीं देखे गए और न कभी मांस भक्षी पिशाचों का ही दर्शन हुआ। यहाँ मृगों नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी मृग नहीं होती है। जो क्षुद्र स्वभाव वाले कृतज्ञ और नास्तिक मनुष्य है, उन्हें इस तीर्थ में कदापि प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं इस देश का रक्षक हूँ, इसमें संशय नहीं है। यदि किसी के द्वारा मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मैं इतना पूर्वक उसका शासन करूंगा। तुम दोनों कौन हो? कहाँ रहते हो? यह विशाल सेना किसके लिए है? इससे आगे इस वन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऋषि रहते हैं। उन तपस्वियों ऋषि की तपस्याओं में विघ्न पड़ सकता है। सब लोग यही ठहर जाए और सुखपूर्वक बातें करें, अन्यथा मैं वाणी द्वारा तथा बल द्वारा भी रोकूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पूछे जाने पर उन दोनों पिशाचों ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। उन दोनों में से एक पिशाच बड़ा भयंकर और विशाल भुजाओं से युक्त था। उसके हृदय में जैसी बात थी उसी को वहां सुनाने लगा। पिशाच बोला, अच्छा बताता हूँ, सुनिए और अपने चित्त को एकाग्र कर लीजिए। मैं अपने मैं पहले आदिदेव अजन्मा सर्वश्रेष्ठ निष्पाप पवित्र पापहारी जगदीश्वर विश्व पालक सच्चिदानंद स्वरूप
भगवान विष्णु को नमस्कार करके अपना सारा वृत्तांत आपको ठीक बताऊँगा। यदि आप सुनना चाहते हो, तो सुनिए। मैं घंटाकर्ण नाम से प्रसिद्ध पिशाच हूँ। मेरी मेरी दृष्टि बड़ी भयंकर है। मैं मांसभक्षी प्राणियों का हिंसक हूँ। भगवान शंकर के सखा साक्षात कुबेर का मैं अनुचर हूँ। यह मेरा सगा छोटा भाई है, जो काल का भी काल है। यह जो बड़ा भारी शिकार खेला जा रहा है, इसका उद्देश्य है भगवान विष्णु की पूजा। यह सेना मेरी है और यह कुत्तों की झुंड भी मेरा है। मैं भूतों से सेवित महापर्वत कैलाश को यहाँ आया हूँ। पिशाच इससे घिरा हुआ पापकर्मी हूँ। पहले मैं सदा विष्णु की निंदा करता था और कानों में घंटा बांधकर घूमता था कि कहीं मेरे इन कर्ण कुहरों में विष्णु का नाम प्रविष्ट हो जाए। मुझे सदा इसी की चिंता बनी रहती थी। एक दिन कैलाशवासी भगवान शंकर के पास पहुंचकर मैंने महादेव शिव की आराधना की और तभी से मैं निरंतर उनके स्तंभन में लगा रहा हूँ। इससे प्रसन्न हो भगवान शंकर ने मुझे कहा, तुम कोई वर मांगो। तब मैंने महादेव जी के समीप मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मुक्ति के लिए प्रार्थना करते देख भगवान त्रिलोचन फिर मुझसे बोले, सबके लिए मुक्ति प्रदान करने वाले तो केवल भगवान विष्णु ही है। इसमें संशय नहीं। अतः तुम बदरी तीर्थ में जाकर वहां नर नारायण के आश्रम में श्री जनार्दन की आराधना करके उन्हीं गोविंद देव से मोक्ष प्राप्त करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सदा हमारे, एकमात्र स्वामी सदा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री 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 हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।